कॉलेज के काफ़ी स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर कैट, जीमैट और यूपीएससी. So does the college provide any mentorship program to them? या सी हमारा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो एक डिफरेंट एरिया में ऑपरेट कर रहा है. इट्स नॉट फोकस्ड ओनली ऑन दिस. हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम इस तरह से है कि बच्चे के आते ही, जैसे ये कल से हमारा एक नया सेशन शुरू हो रहा है, तो इन अ वीक और मे बी 10 days और सो हमारा कॉलेज का स्ट्रेंथ लगभग कोई 3,000 से 3,200 के आसपास रहेगा. हमारे नियरली अबाउट 100 फैकल्टी मेंबर्स हैं, 97-98 के करीब हैं. तो हम पर फैकल्टी करीब 32 से लेके 35 स्टूडेंट जो है हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर उन फैकल्टीज़ को बांट देंगे. नाउ दैट फैकल्टी इज एक्चुअली supposed to oversee the complete life of the student that is within their mentorship program. In terms of कि आप देखिए हमारा करीब 60-70% बच्चा जो हमारे यहाँ पढ़ता है वो they come from outside Delhi and they have to come here, they have to find accommodation, they have to set up with the sometimes with a different cultural setup of Delhi. They come from class 2 cities, C type cities or even rural background and all that, so they find it difficult to. प्लस समाज में आजकल बहुत सारी दिक्कतें हैं, इंक्लूडिंग कई बार पारिवारिक दिक्कतें भी होती हैं, कई बार इट्स एक्सटर्नल टू द फोकस ऑफ दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज सच. बट उसको इग्नोर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज बच्चे जो हैं वो तब तक परफॉर्म नहीं करते हैं जब तक वो अच्छे से सेटल ना हो. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, पारिवारिक भी हो सकती हैं. तो हम अपने यहाँ 3 प्रोफेशनल साइकोलॉजी के काउंसलर्स को रखते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमने देखा है वो अभी के जनरेशन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, वेदर दे टेक इंटरेस्ट, दे आर मोटिवेटेड, नॉन मोटिवेटेड इत्यादि. तो कोई भी बच्चा हमारा उनको अप्रोच कर सकता है, बट अदरवाइज उससे पहले स्टेज में उस बात को एसेस करने के लिए कि उस बच्चे को क्या ज़रूरत है, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो मेंटर्स जो हमारे जो टीचर उनके इंचार्ज हैं वो हमेशा ये सूचना देते रहते हैं. प्लस हमारे पास फ़ी स्ट्रक्चर का अपना एक हमने कंसेशनल रूट बनाया है कि ये कॉलेज कम से कम 200 से 250 बच्चों को किसी न किसी लेवल का फाइनेंशियल हेल्प देता है. अब इसके लिए हमने एंडोमेंट फंड भी बना लिया है. एंडोमेंट फंड बना करके और हम बाहर से CSR में या व्यक्तिगत रूप से फंड्स ला रहे हैं और सिर्फ उसके इंटरेस्ट को हम पर साल खर्च कर रहे हैं इन बच्चों को हेल्प करने में. और इस तरह से करके फाइनेंशियल हेल्प भी दे रहे हैं, मेंटल उनका हेल्थ का भी केयर ले रहे हैं. कोई सोशल प्रॉब्लम हो, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो, उसका भी केयर ले रहे हैं. प्लस हमारे बहुत ही अलाइव हमारे फैकल्टी मेंबर्स का प्रोएक्टिव ग्रुप रहता है कि कहीं सोशल ये सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, बच्चियों को हमारे एक सिक्योर वातावरण मिले कॉलेज में, ये सब चीज़ें जो है. सो एक मेंटोरशिप प्रोग्राम हमारा जो है इट इज़ मच मोर हॉलिस्टिक दैन आप जिस एरिया में पॉइंट आउट कर रही थी. बट हाँ, जो लास्ट बात और जो आपने सवाल पूछा उस पर आता हूँ, तो नेचुरली किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम का जो मेन फोकस होता है वो होता है एकेडमिक. और एकेडमिक में हमारे यहाँ हमने सारे डिपार्टमेंट्स में ये ऑफ़र किया हुआ है, सब हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने, कि जहाँ भी रेमेडियल टीचिंग, एक्स्ट्रा क्लासेस, इस तरह की जो भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग करते हैं उसको. हमारे यहाँ एक स्पेशली हमने एक एड ऑन कोर्सेज़ का अलग एक समिति बनाई हुई है. और एड ऑन कोर्सेज़ का काम ही यही है कि स्टूडेंट में जो अपेक्षाएं हो, जैसे आपने सिविल सर्विसेज का नाम लिया, उसके लिए भी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया. और जिन बच्चों को करने में इंटरेस्ट है उनके लिए अलग से क्लासेस हम सेटअप कर देते हैं. बट सिर्फ वो नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जैसे लैंग्वेज कोर्सेज हैं, तो उसमें फ्रेंच में हमने एलियन फ्रांसे के साथ, यानी फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ हमने टाई अप किया हुआ है फ्रेंच भाषा पढ़ाने के लिए, या स्पेनिश गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है स्पेनिश भाषा पढ़ाने के लिए. जापानीज़ भी हम लोग पढ़ाते हैं. तो भाषाई तौर पर भी, उसके अलावा जैसे हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ टाई अप किया,
बच्चों को फाइनेंशियल शिक्षा देने के लिए, या हमने नीस बर्ड के साथ कई कोर्सेज चलाई हैं। तो ये एड ऑन कोर्सेज जो है ये बच्चों को जब जब ज़रूरत पड़ती है, या आपने पहले हमसे टेक्नोलॉजिकल एरिया में पूछा तो किसी को आर पढ़ने की ज़रूरत है, किसी को और कोई एरिया कंप्यूटर साइंस का है जो हम अपने सिलेबाई में नहीं पढ़ा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो एक उनको एक्स्ट्रा स्किल दे सकता है जिससे उनके प्लेसमेंट में इन चीज़ों में हेल्प हो उनको, वो हम सारी मदद करते हैं और उनके कोर्सेज चलाते रहते हैं ताकि वो अपने आप को बेटर इक्विप कर सकें और compete कर सकें इन अ हेल्दियर वे आउटसाइड। बट इन सब के अलावा भी, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि कई बार रूरल या सेमी रूरल एरिया से भी बच्चे आते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम इससे भी ज़्यादा होती है कि वो भाषाई तौर पर उनको बोलने की या किस तरह बिहेव करें किसी इंटरव्यू में, इस तरह की आइडियाज़ नहीं लगती हैं बिकॉज ऑफ नॉन एक्सपोजर। तो उनको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी कोर्सेज जो है वो यहाँ पर देते हैं यहाँ अपने कॉलेज में। थैंक यू सर। इस आपके इस आंसर की वजह से काफ़ी लोगों के बहुत बड़े डाउट्स क्लियर होंगे रिगार्डिंग दी एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि कैट और जीमैट, या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी वो अपनी शेयर कर सकेंगे काउंसलर्स के साथ, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ के अलावा कैंपस में रेप्यूटेड इंटरनेशनल काउंसलिंग सोसाइटीज़ को इस्टेब्लिश करने के क्या प्लान्स हैं? नहीं, हमारा उनके साथ भी टाई अप होता रहता है। जैसे इनैक्टस हमारे यहाँ चलता है बहुत, ये है, अगर आप मेरे पीछे देखें यहाँ ऊपर में हम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं उसमें, मतलब ऊपर वहाँ पड़ा हुआ है जो हमारा ट्रॉफी बच्चे जीत कर आए हैं, एंड दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल। आई मीन हमारे अलावा जब हम जीते थे तो एक ही कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का सुखदेव कॉलेज था जो कि जीत कर आया था वो पूरा वर्ल्ड का जो चैम्पियनशिप है। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स, मतलब आजकल बच्चे इतने इनोवेटिव होते हैं और इतने एंटरप्रेन्योरशिप भी उनका जो है इतना बढ़िया रहता है कि हमारे बच्चों ने इनैक्टस के बच्चे और इन सब ने ऐसे ऐसे स्कीम्स चलाए हैं। जैसे एक पलाश, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसमें उन्होंने फूल जमा करना शुरू किया रिवर से, मंदिरों से जो वेस्ट निकलता था, फिर उससे कलर बना करके और कपड़े डाई करवाना शुरू किए। अब ये एक आधा ही नज़र आता है ये कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ है कि भाई उन्होंने ऑर्गेनिक कलर्स बना करके और कपड़ों को डाई करना शुरू किया, बट ऐसा उन्होंने किससे करवाया ये एक सोशल फैक्टर हो जाता है। ऐसा उन्होंने कराया वो सेक्स वर्कर्स जो उससे निकलना चाह रही थी अपने जॉब से और रीसेटल करना चाह रही थी, उन लोगों को उन्होंने ये मौका दिया कि वो कलर भी बनाएं और डाई भी करें और ये सब करें। तो एक उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट सोशल इफेक्ट भी आया कि ऐसी जो महिलाएं थी उनको रीसेटल करने में बच्चों ने मदद किया। मतलब आई एम telling you that the children go beyond me also in their imagination and what to do etc. अब जैसे आप लोग जूस पीते हैं सब जगह, तो ये जूस बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो जब गाजर या कुछ इस तरह की चीज़ें प्रेस करती हैं तो जूस तो वो निकाल कर और आपके डब्बों में पैक कर देती हैं। उसका जो लुगदी रहता है या जो पोर्शन, सॉलिड पोर्शन रहता है वो उनके पास रह जाता है। उस सॉलिड पोर्शन से इन्होंने यूज़ करके और चिप्स बनाना शुरू कर दिया और उस चिप्स को पैकेट में बंद करके FSSAI से उसका परमिशन ले करके और सब कुछ कर पूरी प्रोसेस को करके एंड दे स्टार्टेड मार्केटिंग इट। तो जब उन्होंने मुझे खिलाया तो मैंने कहा इस किस कंपनी का है, तो उन्होंने कहा आर्यभट्ट कंपनी का है। तो फॉर मी ऑल्सो इट बिकेम एन इन्फॉर्मेशन, आई मीन कि दे वर सो गुड एट देयर वर्किंग कि उन्होंने जाके सारे परमिशंस लेके एंड दे हैव अ वैलिड लाइसेंस टू रन दैट एंटरप्राइज एंड ऑल दैट। तो ये तो मैं आपको प्राइड के साथ पार्शल और पार्शली सरप्राइज के साथ कह रहा हूँ कि जब हम इनके साथ टाई अप करते हैं इनैक्टस वगैरह से तो अपेक्षाएं तो होती हैं और द स्टूडेंट्स आर एबल टू डिलीवर ऑल्सो वेरी वेल। तो हम इसको बढ़ाएंगे ही आगे, धीरे धीरे करके इसको और बढ़ाएंगे। So we are very glad to know that the Aryabhatta College is not developing in case of innovation, but also making a major social impact. When you told about that the sex workers were involved in this, it was very great to know about it. Thank you. So sir, you just mentioned Enactus. So Enactus को directly push करने के लिए क्या college level पर कोई seed funding या incubation cell है?
हाँ, हमारा इंक्यूबेशन सेल तो है, और इंक्यूबेशन सेल जो है वो हमारा टाई अप है जेएनयू के साथ, के साथ। ये अटल टिंकरिंग प्रोजेक्ट, और इसके यस हम सर। लोग पार्टनर्स हैं। बट अब हमने थोड़ा सा प्राइवेट फंडिंग की ओर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, एंड देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू जनरेट फंड्स, एंड दो एक एनजीओज ने, इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने हमारे साथ एमओयू अब कर भी लिया है, एंड देयरफॉर आई एम होपिंग दैट दिस इज एन एस्पेक्ट फंडिंग का, बिकॉज ये नया कॉलेज है। नया कॉलेज में वन ऑफ द शॉर्टफॉल्स जो हमारे पास आती है, वो फाइनेंशियल शॉर्टफॉल्स हमेशा रहती हैं, बिकॉज हर चीज़ हम नई बनाते रहते हैं, नया क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने आपको फ़ायदा उसका बताया कि नया क्रिएट होने में हमारी फैसिलिटी हमेशा दूसरों से ज़्यादा मॉडर्नाइज रहती है, बट एक्सपेंडिचर साइड जो है वो थोड़ा सा हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। तो फंडिंग हमने ह्यूज नहीं किया है, छोटे छोटे फंडिंग्स कर रहे थे, बट नाउ इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। अब हम रिसर्च पर ज़्यादा इंटरनल फंडिंग भी करेंगे और पार्टनरशिप्स भी जो है वो बढ़ा रहे हैं, एंड देयरफॉर इन द कमिंग ईयर एंड देन सो ऑन you will see that many more projects will be funded by us in the college. Thank you, sir. जी. So many students stay confused regarding the balance, like how to balance the societies and academics. What would you say about this? Yeah, I mean, my view on that is absolutely clear. और आर्यभट्ट कॉलेज 67% अटेंडेंस नहीं होने पर किसी को एग्ज़ाम में जाने नहीं देता है, और ये ऐसा नहीं है कि इस कॉलेज की कोई पॉलिसी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है कि 2/3 अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए और तभी आप एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं, एंड देयरफॉर एवरीथिंग सेड एंड डन। हम इंटर्नशिप भी कराते हैं, हम सब कुछ कराते हैं, बट हर चीज़ का एक अपना समय होता है। यानी मैंने आपसे मेंशन किया कि विंटर वेकेशन में करें, समर वेकेशन में करें, बट ये सोचेंगे कि क्लास के समय में हम जा कर के और कुछ और करने लगें, इवन इफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कोई सीएस, कोई सीए, इस तरह का ज्वाइन कर लेते हैं कोर्सेज और साइमल्टेनियसली करते रहते हैं। आई ऑलवेज टेल देम दैट प्लीज़ गो टू स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड डू योर अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, सो दैट यू डू नॉट गेट इनटू प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ योर एक्टिविटीज़ विद इन द कॉलेज। क्योंकि आफ्टर ऑल ये कॉलेज बना है, स्टूडेंट आएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो फिर हम करेंगे क्या? दैट इज़ आवर बेसिक वर्क, एंड देयरफॉर इसमें एकदम क्लियर हमारा फंडामेंटल्स रहता है कि क्लास के समय क्लास, और क्लास के बाहर निकलने पर कोई एक्टिविटी पर यहाँ रोक नहीं है। मतलब हर, जैसे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ के आरडी परेड में शामिल हो रहे हैं, एनसीसी के बच्चे, एनसीसी के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब दे आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क। हमारे एनएसएस के बच्चे वन ऑफ द बेस्ट यूनिट्स चला रहे हैं यहाँ पर, मतलब दे आर डूइंग इमेंस अमाउंट ऑफ सोशल वर्क, ऑल्सो टेकिंग लॉट्स ऑफ इनिशिएटिव एज पर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। बट बियॉन्ड दैट उन्होंने स्कूल अडॉप्ट कर लिया है, उन लोगों ने एक गांव अडॉप्ट कर लिया है, एंड दे आर टीचिंग देम, दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग अबाउट societal changes in terms of environmental awareness, civic sense, and many other things they are doing. So I'm very very happy with all those. Plus मैंने आपको पहले मेंशन किया कि हमारे बच्चे थिएटर में भी अच्छा कर रहे हैं, डिबेट्स में भी अच्छा कर रहे हैं, नए नए और सोसाइटीज़ भी बना रहे हैं। क्विज सोसाइटी भी अभी हाल में बना ली है उन लोगों ने, बिकॉज क्विज में बहुत बच्चों का इंटरेस्ट आ रहा था, एंड देयरफॉर टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है बच्चों का। व्हेन दे गो आउट फ्रॉम हियर, इट इज़ नॉट ओनली द लेटर्स दैट दे रीड, दे मस्ट डू वेल इन देयर स्टडीज, बट वी ऑल्सो वांट देम टू डू डेवलप देमसेल्व्स टोटली। टोटल पर्सनालिटी डेवलप होने पर होता क्या है कि जहाँ भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो वहाँ एक एसेट की तरह रहते हैं, हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ talent that they can showcase in those organizations. So that is the aim of the college, and we keep our students as happy as possible. As happy as possible इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे टर्म वो हैप्पी रहते हैं, जब एग्ज़ाम का समय आता है तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स थोड़े अनहैप्पी हो जाते हैं, सेइंग कि मैं फला काम करता रहा इत्यादि, बट वी गिव कंसेशंस फॉर दैट। हम 1/3 ऑफ देयर क्लासेस अटेंडेड जो रहता है वो सोसाइटी वर्क के लिए उनको अटेंडेंस के रूप में दे देते हैं, बट वी डू नॉट एनकरेज कि वो अपना इंटरनल असेसमेंट या कंटिन्यूअस असेसमेंट इस तरह की चीज़ें मिस करें। दैट वी डू नॉट गिव एनी कंसेशंस ऑन, बिकॉज देखिए पेरेंट्स जब भेजते हैं हमारे पास तो हमारी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि उन बच्चों को हमें पढ़ा लिखा करके यहाँ से भेजना है।
तो अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज गार्जियंस हम लोग लेते हैं और मेन काम उनका जो है वो उससे हम डेविएट नहीं करते हैं, बट उसके अलावा बाकी टाइम में हम उनको इनकरेज करते हैं कि वो बाकी के सारे अपने एक्टिविटीज सोसाइटीज़ में करते रहें। Thank you, sir. I would like to end this interview with this concluding question, that what is the major change that you see in the students after they graduate in the span of 3 to 4 years? ओह, इन द स्पैन ऑफ 3-4 years विथ अस बहुत चेंज आता है. द कॉलेज टेक्स इन बॉयज एंड गर्ल्स and gives out after a span of 3 years or 4 years men and women who are responsible citizens for the society, for this great nation that we have. हम बच्चों को लेते हैं +2 में, जब वो पढ़कर हमारे पास आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उन सब ने अपने अपने स्पून फीडिंग मेथड से पढ़ा होता है. तो यहाँ जब आते हैं तो उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है, बिकॉज यहाँ उनको आवर टू आवर, डे टू डे कोई पीछे नहीं पड़ा रहता है. अल्टीमेटली दे हैव टू डिसाइड कितना समय वो क्लास करेंगे, कितना समय सेल्फ स्टडी के लिए व्यतीत करेंगे, कितने समय वो अपने सोसाइटीज़ के पार्टिसिपेशंस करेंगे, कितने समय वो अपने पर्सनल टाइम्स में मस्ती के लिए डिवोट करेंगे. हमारा रिक्वेस्ट भी रहता है, एंड वी सी देम ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर एंड नाउ टू फोर्थ ईयर ऑल्सो, वेयर दे मैच्योर इन मैनी वेज. सम ऑफ देम हु डू नॉट मैच्योर करेक्टली, हमें थोड़ा सा उनको लाइन पे भी लाना पड़ता है, वो भी करते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू दैट आर्यभट्ट कॉलेज has a reputation of being slightly stricter than many other institutions and in this regard. तो एक अच्छा नागरिक हम दे पाएँ, एक अच्छा सिटीजन दे पाएँ सोसाइटी को और इस नेशन को, ये हमारा टोटल जो है वो एम है, और हम वो देते हैं. 4 साल के बाद द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट वी गिव द सोसाइटी गुड सिटीजन्स, एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. Thank you so much, sir, for joining It's been with a us pleasure. today. It's been a pleasure. Thank you so much for listening to me. Thank you for watching. If you have any further doubts, please comment and subscribe to Polycharcha.